प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नया उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वचन ध्यान करने वाले हैं यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक 14 अध्याय पहला वचन। वो वचन क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के दुनिया में कई लोग परेशानी में उलझे हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग, कोई नहीं चाहता कि आजकल आंसुओं और वेदना के साथ अपना जीवन बिताए। आमीन। परेशानी ये एक शैतान का परीक्षा होता है और कई लोग परेशान में इतने उलझे हुए रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि वो जो करते हैं वो समझ नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही बहुत सारे लोग कुछ उनके बारे में कुछ बुरा बोल दिया या कुछ उनके बारे में कुछ बुरा सुना तो वो परेशान हो जाते हैं, कोई गुस्से में परेशान हो जाते हैं और कोई लोग कुछ बुरा समाचार सुनते ही परेशान हो जाते हैं, कोई अपने ही धुन में परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के संतान कैसे होना है? हम परमेश्वर के संतान कोई भी विपत्तियों में हमें परेशान नहीं होना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर कहता है हमें अपने सारे व्याकुलता को परमेश्वर के समूह में उंडेलना है। हमें हमारे सारे क्लेशों में और विपत्तियों के बीच में परमेश्वर के समूह में दौड़ना है, ना कि मनुष्य के अनुग्रह के खोजी रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में जाना है। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, मरकुस का पुस्तक में देखते हैं 4 अध्याय में, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वहाँ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लंगी की वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी से डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और वह बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? आमीन। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने जैसा, वैसे ही पवित्र शास्त्र में हम कई उदाहरणें देखते हैं कि बहुत परमेश्वर के लोगों ने अपने विपत्तियों में परमेश्वर का खोज किया और उस परेशानी से उन्होंने छुटकारा पाया। हालेलुया। वैसे ही पवित्र शास्त्र में हम हन्ना के बारे में भी देखते हैं, वो अपने वेदनाओं को परमेश्वर के समूह में उंडेल देती है और मरियम भी अपने उत्तम भाग को चुनती है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के समूह में बाढ़ जोते हुए अपने सारे परेशानियों को उंडेल देना है परमेश्वर के समूह में। और परमेश्वर के समूह में अपने परेशानी को जब आप उंडेलते हो तो परमेश्वर आपको परमेश्वर का सामर्थ देता है, बल देता है, उस परेशानी से आमीन हालेलुया जय पाने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 28वें अध्याय का 16वां वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। आमीन। ये वचन क्या कहता है? और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। तो हम जब परेशानी में होते हैं तब हम दृढ़ रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमें उतावली से या शीघ्रता से कोई काम न करना है। परमेश्वर के समूह में विश्वास करते हुए, परेशानी को परमेश्वर के समूह में उंडेलते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर आपको शांति प्रदान कर उस परेशानी से दूर करेगा। हालेलुया। तो हम आखिरी में एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों का पुस्तक 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, ये अच्छे समय देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस समय में भी परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर आपने परमेश्वर इस वचन को ध्यान करने के लिए मदद सहायता किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जैसे कि हमने परमेश्वर आज वचन में देखा परमेश्वर, हमारे परेशानियों में परमेश्वर हम आपको ढूंढने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिएगा राजा परमेश्वर। परमेश्वर हम परेशानी को न देखते हुए परमेश्वर केवल आपके तरफ देखते हुए परमेश्वर उस परेशानी से परमेश्वर
हम जयवंत पाने के लिए परमेश्वर हमें वो सामर्थ दीजिएगा राजा। अन्ना के नाई परमेश्वर हमारे परेशानी वेदनाओं को, अपने आंसुओं को परमेश्वर आपके समूह में उंडेल देने के लिए परमेश्वर पूर्ण रीति से आप पर भरोसा कर कर परमेश्वर शांति हमें विश्राम पाने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिएगा राजा। बड़े कार्य को कीजिएगा राजा। परमेश्वर आपने इस जगत को जीत लिया, इसलिए परमेश्वर हम भी परमेश्वर इस जगत के सारे परेशानियों को, वेदनाओं को जीत कर आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन।